अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटी हज़रत बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा का निकाह हज़रत उमर से हुआ था। क्या ये बात दुरुस्त है? बाज़ तबक़ात के नज़दीक निकाह हुआ था और बाज़ तबक़ात के नज़दीक निकाह नहीं हुआ था। आइए दोस्तों देखते हैं कि मुफ्ती फजल हमदर्द साहब का इस बारे में क्या मौक़िफ़। एक सैयदज़ादी बिन्त रसूल बिन्त ज़हरा अलैहिस्सलाम कुरैशिया हाशिमिया जो उस वक्त की अफजल खातून है, उनके बारे में ये तस्वुर किया जा सकता है और फिर हज़रत उमर क्या इस तरह कर सकते हैं? ये तो रिवायत बनाने वाले ने हज़रत उमर की भी तौहीन की अगर इसको बयान किया जाए, लेकिन इसको बयान नहीं किया जाता। आधा सच बयान करते हैं, आधी बात बयान करते हैं, पूरी बात को आपके सामने नकल नहीं करते। इसलिए तहकीक करें, होश से काम लें कि इसमें हज़रत उमर की भी तौहीन है और अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की भी तौहीन है। जिसने भी ये वाक़या घड़ा है उसने दोनों ज़वात कुदसिया की तौहीन की, अहलुल बैत की भी और असहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम की। उम्मे कुलसूम की निकाह का वाक़या किस तरह कहानी करी गई है और कहानी गढ़ने वाला कौन है, सब मैं आपको बताऊंगा। क्या उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम उनका और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का आपस में निकाह हुआ, शादी हुई थी? इस बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा ये कौन है? इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी, सैयदा ज़हरा अलैहिस्सलाम की बेटी और इमाम अली अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अलैहा। सुनन नसाई के अंदर एक रिवायत है। सुनन नसाई अहले सुन्नत वल जमात के उन 6 सही मसादिर में से है जिन्हें सिहाह सित्ता कहा जाता है। सुनन नसाई के अंदर इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने हदीस नकल की और रिवायत का नंबर है 3223। वो रिवायत ये है कि हज़रत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सैयदा ज़हरा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का रिश्ता तलब किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुजुर्गों को इनकार कर दिया। हज़रत अबू बकर से भी इनकार कर दिया और हज़रत उमर के लिए भी इनकार कर दिया कि मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता हूँ अपनी बेटी। क्यों? हदीस के अंदर मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहा सगीरतुन, बेशक ये बच्ची है, सगीरा छोटी। फखतबहा अलीयुन, इमाम अली ने रिश्ता तलब किया, फज़व्वजहा मिन, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली का निकाह सैयदा ज़हरा के साथ करा दिया, शादी करा दी। इस रिवायत से ये मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी साहबजादी फातिमा ज़हरा का निकाह हज़रत अबू बकर उमर के साथ नहीं कराया रज़ियल्लाहु अन्हु, और वजह खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दी सगीरतुन, कि ये बच्ची है, छोटी है। मालूम ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद जो कि छोटी हो उसका निकाह बड़ी उम्र वाले शख्स के साथ नहीं करना चाहते, इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। अब अहले सुन्नत वल जमात और बाज़ हज़रात कहते हैं कि उम्मे कुलसूम का निकाह वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हुआ है। ये वाक़या सियर आलाम नुबला के अंदर मौजूद है। उस्तुल गाबा फी मारिफत सहाबा के अंदर इब्नुल असी अल जज़री ने लिखा है, इब्न साद ने तबक़ात के अंदर इसको जिक्र किया है, और इसी तरह मैं आपके सामने बुखारी की रिवायत भी पेश करूंगा। वो लोग जो कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सैयदा उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम उनका निकाह साबित है, उनकी दलील सही बुखारी की रिवायत है। सही बुखारी की रिवायत का नंबर है 2881। तो इस रिवायत से इस्तेदलाल करते हुए हमारे यहाँ बाज़ तबक़ात कहते हैं कि मालूम यह हुआ कि उम्मे कुलसूम का निकाह वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हो चुका था। अब दूसरा मौक़िफ़ मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सियर आलाम नुबला के अंदर जिल्द 5 सफ़हा 299 के ऊपर उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है। उनकी हालात ज़िंदगी ज़हाबी रहमहुल्लाह ने बयान किया। कहते हैं बिन्त अली इब्न अबी तालिब इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम अल हाशिमिया, ये अली इब्न अबी तालिब की बेटी हैं अलैहिस्सलाम, शकीक़तुल हसन वल हुसैन, सय्यदुना हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की सगी बहन है, उनकी हकीकी बहन है, हमारे उर्दू में सगी कहा जाता है। वुलिदत फी हुदूद सनत 6 मिन अल हिजरा, 6ठे साल हिजरत के 6ठे साल पैदा हुई। खतबहा उमर बिन खत्ताब वही सगीरत, खुद लिख दिया ज़हाबी ने कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनका निकाह तलब किया, वही सगीरत, और ये छोटी थी। अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न असलम ने उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने अपने दादा से ये रिवायत नकल किया कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तज़व्वजहा, उनसे शादी की, फ़अस्क़तहा 40 अल्फ़, और उनका महर 40,000 दिनार या दिरहम उन्होंने रखा। अब उमर इब्न अब्दुल बर ने यानी साहिब इस्तिआब के हवाले से ज़हाबी कहते हैं हज़रत उमर ने सय्यदना अली अलैहिस्सलाम से कहा ज़व्विजनीहा अबा हसन, ए अबू हसन, ए अली, इनका निकाह मुझसे करा दो। फ़इन्नी अरसुदु मिन करामतिहा मा ला यरसुदु अहद, मैं इनकी वो इज्जत करूंगा कि जो कोई और नहीं करता। क़ाल फ़अना अबअथुहा इलैक, तो हज़रत अली ने कहा, इमाम अली ने कहा कि मैं अपनी बच्ची को आपके पास भेज दूंगा। फ़इन रज़ियतहा, अगर वो खुश हुई, उन्होंने पसंद किया, वो राजी हुई, फ़क़द ज़व्वजतुकहा, तो मैं निकाह करा दूंगा। इसी तरह उस्तुल गाबा फी मारिफत सहाबा के अंदर ये मौजूद है। उस्तुल गाबा फी मारिफत सहाबा, सय्यदा उम्मे कुलसूम दुख्तर अली इब्न अबी तालिब, ये उर्दू है, मैं इसका स्कैन भी आपके सामने लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। उम्मे कुलसूम दुख्तर अली इब्न अबी तालिब जनाब फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की बेटी थी, वो उनकी वालिदा थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले पैदा हुई। कौन? उम्मे कुलसूम। उस एतबार से तो बहुत छोटी बनती है, 2 साल हज़रत अबू बकर के ज़माने खिलाफत आप लगा लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 3 साल ये हुए, और फिर आगे हज़रत उमर की खिलाफत के ज़माने में कम से कम हम अगर दरमियानी मुद्दत लगा लेते हैं उनके पूरे अरसे में, तो 7 साल उम्र बनती है। 7 साल उम्र, यानी पूरे अरसे को अगर हम तकसीम करें कि उनमें किस अरसे में हज़रत उमर ने ये रिश्ता तलब किया था, तो 7 साल उम्र बनती है। और 7 साल अगर हम 10 साल और भी लगा लेते हैं, 11 साल, तब भी 12-13 साल ये नहीं बनते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर के लिए 20 साल में अपनी बेटी को मना किया, 20 साल में। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात होते तो क्या ये रिश्ता होता? क्या ये रिश्ता हो सकता था? 11 साल की बच्ची का आप खुद सोचिए। उन्होंने आपको हवाला सुनन नसाई से दिया है
اسی طرح الاصابہ کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ام کلثوم علیہ السلام کے حالات کے اندر لکھا ہے، ان کی کم عمری کا ذکر کیا، وہی واقعہ ہے، حضرت علی نے کہا کہ بچی ہے۔ تو یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان کو بڑھانے کا جواب میں آپ کو دیتا چلوں کہ بخاری کی جو یہ روایت ہے 2881، اس کی سند میں ابن شہاب زہری وہ اہل بیت کے حوالے سے وہ غیر مقبول ہے۔ اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یزید کی فوج میں، پولیس میں یہ افسر تھا، اور اس کو اسماء الرجال کے علماء نے لکھا ہے، اور اسی طرح جتنی بھی روایات ہیں اہل بیت کے حوالے سے جو شہاب زہری بخاری میں روایت کرتا ہے وہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ اس میں اہل بیت کی توہین کے حوالے سے ابن شہاب زہری کا رویہ ہے۔ ابن شہاب زہری کی آگے پوری زندگی وہ عبد الملک بن مروان کے ساتھ گزری، یزید کے ساتھ گزری، اور جو اموی حکمران ہیں ان کی پولیس کا آدمی تھا، ان کا خاص آدمی ہے، تو کس طرح یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ شہاب زہری وہ اہل بیت کے فضائل میں گفتگو کرے گا؟ تو لہٰذا یہ بخاری کی روایت کا میں نے آپ کو جواب دیا۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس واقعے کی تمام تفصیلات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں اہل بیت کی توہین ہے، صحابہ کی توہین ہے، کہ کسی طرح سے بھی یہ دوست نہیں ہے، یہ شادی اور یہ نکاح ثابت نہیں ہے۔ تو یہ اس حوالے سے میں نے اہل سنت کی کتابوں سے آپ کے سامنے حوالے پیش کر دیے، سیر اعلام النبلاء ذہبی سے، ابن اسیر الجزری کے اسد الغابہ سے، ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ فی تمییز الصحابہ سے، اور اسی طرح الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر العجلی سے۔ یہاں سے میں نے آپ کو اس سارے حوالے پیش کر دیے ہیں۔